नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वो कहते हैं बाप बेटी का महफूज तरीन किला होता है जिसमें बैठकर बेटी पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकती है। ये ऐसा महफूज किला होता है जो अपने आप को कुर्बान कर देता है, अपने आप को मुनहदिम करवा लेता है, हर हमला अपने सीने पर सहता है, अपने अंदर मकीन बेटी को नुकसान नहीं पहुंचने देता। वो कहता है साढ़े पिंडा में मशहूर है कि मेरे तो टप के जाना ही, मेरे तो टप के जाना। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो आज हैपनिंग दीपालपुर से आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं, तकलीफ से कह रहा हूं कि मेरा इलाका है, मेरा शहर है, तो उसकी दर्द भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। यहां मुबैना तौर पर पुलिस ये क्लेम कर रही है कि बेटी ने अपने बाप को कत्ल किया, और किस वजह से किया है कि उसका मुबैना तौर पर कहीं मुआशका है, बाप उस मुआशके में रुकावट है और शादी नहीं होने देना चाहता। तो इवेंचुअली बेटी ने कत्ल कर दिया बाप को ताकि वो शादी में आगे बढ़ सके। मेरे साथ बच्ची का चचा, बच्ची की दादी, मकामी अहबाब मौजूद हैं। बच्ची की दादी का मौकफ आप सुन चुके हैं। बच्ची की दादी कैटेगोरिकली ये कहती है कि वो पुलिस के मौकफ को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गोली लगने के बाद अपने बेटे के साथ यहां गांव से एम्बुलेंस आने तक, फिर एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचने तक, फिर अस्पताल पहुंच के, और अस्पताल यहां दूर है, इट टेक्स टाइम टू रीच हॉस्पिटल। टूटी हुई सड़क है, पूरी तवील रास्ता है। मां ये कहती है मैंने अपने बेटे के साथ ये सब वक्त गुजारे हैं और मेरे बेटे ने मेरी पोती को, जिसको कातिला बताया जा रहा है, खुद सर पे हाथ देकर दुआ देकर रुखसत हुआ है। बेटी ने बाप को दुआ देकर एम्बुलेंस में चढ़ाए हैं। हमारे सामने ऐसी बात ही नहीं हुई, लेकिन मौकफ पुलिस का मुख्तलिफ है। अब पुलिस के पास अपनी उसकी नरेशन होगी। चचा साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुसी चाची हो कुड़ी दे? हाँ जी। हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਸੁਣੀ ਗੁਣੀ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? पता नहीं जी, पुलिस सही कहती पई या नहीं कहती पई, उन्होंने पता अपनी। जो कतल होया उदा असी गए हैं। हाँ। ते उन्हें फोन किया, उन्हें गोली बजी पे ते आ जाओ। असी गए हैं तो गोली बजी पे। अगर जिस चावन लग गया भाई स्कूटर तो ला जाना ते इन्हें सारे बंदे ने आख्या जी ये केस थोड़े ते पै जाना। किन्ना ने कहा? सारी आवाम जी इकट्ठी, जेड़ा उन्हें मदद करेगा उन्हें तो केस पे, उन्हें केस पवेगा। अच्छा, ये खौफ ना, मैं यहीं पे इनकी बात आगे भी चलाऊंगा। कानूनी नाअहलियों और नालायकियों और कानूनी निजाम की बदबख्ती की वजह से, मैं आज आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, मैं भी सड़क पे पड़ा हूंगा ना, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरी मदद करते वक्त भी लोग ये सोचेंगे कि साढ़े तना पै गए। ये पथेटिक तरीन, बदबूदार, घटिया तरीन निजाम की निशानी है। जब जरूरत के वक्त किसी मजबूर की मदद करने से आपको डर लगने लगे तो समझे कि आपके पास इंसाफ नहीं है। अच्छा जी, फिर एम्बुलेंस गाड़ी आई, पुलिस ही नाल आई। तुसा भरा तू नहीं पूछा कि भरावा गोली किन्ने मारी है, की होया? पूछते रहे, नहीं दसता सुना, मेरा कोई कातिल नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। स्टेटमेंट है उन्हें मेरा कोई वगदे सा। हाँ जी, अखी अंजू वगदे सा। हाँ जी, हाँ जी। की कर रही थी उस टाइम? कौन बच्ची की कर रही थी जी? बच्ची ये रो रही है, उनके नाल ही, वो साढ़े नाल ही बजी बत्ती गड्डी। मैं खड़ा नहीं जाते। भरा दे कोई असला शसला देखे? नहीं जी, मैं नहीं देखा है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है जी? क्या इसमें गिरामी है भाई? जी आबिद हुसैन मिठा एडवोकेट। आबिद हुसैन मिठा एडवोकेट साहब इसी इलाके के रहायशी हैं? जी मैं इधर का रहायशी हूं। यानी सब थोड़े लगदे लेंदे, जानन वाले, यार सज्जन बेली, उम्र गुजरियां, वक्त गुजरे, आप इनको समझते हैं, वो आपको समझते हैं? जी, जो मकतूल है वो पहले गार्ड थे हमारे, तकरीबन 5-7 साल वो हमारे साथ इधर गार्ड रहे हमारे घर। यानी वेपन हैंडलिंग थी? हाँ थी उनकी, बिल्कुल थी उनकी। अच्छा जी। पहले इधर हमारे गार्ड थे, काफ़ी अरसा मुलाजमत किया। इसके बाद वो चले गए बुमन शाह मुलाजमत छोड़कर। उसके बाद दोबारा ये गुलामी वाला खूह है करी वाला रियर में, उस खूह पे रैश पजीर हुए हैं। उधर जाके ये मामला इनके साथ बना है। क्या सामने आया मामला? पुलिस का मौकफ ये है कि बेटी ने बाप को कत्ल किया। हालांकि पुलिस का मौकफ ये है, लेकिन जो यहाँ गांव वालों से, जो उनकी वालदा है, जो उनके भाइयों से, या जो मुद्दई हैं, वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बेटी इनकी है उसने, उम्मे हबीबा ने, ये उसका इसमें मामला नहीं है।
उम्मे हबीबा की उम्र क्या है एग्जैक्टली? तकरीबन 13 साल है जी उसकी उम्र। 13 साल है। 13 साल यानी उनकी वो अभी माइनर है, Minor बाय है। लॉ शी इज अ माइनर, माइनर है। ठीक है ना। 13 साल की उम्र की बच्ची अपने मुबैना तौर पर, मुझे माफ कीजिएगा किसी की दिल आजारी हो, पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक अपने आशिक के साथ मिलके अपने आशिक की मोहब्बत में बाप को कत्ल कर रही है। असल समझ में आती है बात? ये समझ इस तरह नहीं आती कि इनके जब तक इसके साथ कोई ना होगा, कोई हाँ, मिल के ना ज़ाहिर है, होगा। आशिक भी तो दिखाना पड़ेगा ना हाँ। जिसके इश्क में असल मारी है, पुलिस crime पुलिस partner। पूरी इन्वेस्टिगेशन में जाके उस आशिक को ढूंढे जो इसके साथ मिल के ये सब कुछ किया है। अभी उसका कोई किरदार ना, उसको पिस्टल चलाना आता है, ना उसको पिस्टल का पता है, ना कभी उसने जिंदगी में पिस्टल देखा है, और वो छोटी सी बच्ची ना वो पिस्टल चला सकती है, तो वो कैसे मार देगी? जो कि बुलेट नहीं चला सकती वो किसी को क्या मारेगी? चैम्बर चढ़ाना उसके लिए, चैम्बर चढ़ाना भी उसके लिए मसला है। और बिल्कुल स्लिम स्मार्ट और कमज़ोर लड़की है, फिजिकली वो कमज़ोर है, फिजिकली तो लगती 10 साल की है, अच्छा, वो बिल्कुल कमज़ोर है, छोटा सा कद है, मैंने देखा। छोटा सा कद है और बिल्कुल स्मार्ट है। मेरे ख्याल से कोई 30 किलो वजन उसका। पुलिस कहती है, पुलिस किस बिहाफ पर ये कहती है कि बेटी ने कत्ल किया? क्या कोई कंक्रीट एविडेंस है? आप भी एक लॉयर हैं, आप पुलिस क्या देखा? जब इधर से लेके गए हैं ना, तभी उम्मी हबीबा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि जी मैंने इधर उसको मारा है या कुछ, जब इस तरह से लेके गए हैं पुलिस स्टेशन में। लेकिन जब पुलिस स्टेशन वापस एक दिन उनके पास रही है, तो वापस पुलिस वालों ने उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि वो कहती है जी मैंने मारा है। अच्छा जी, उसने बयान दिया है। अभी ये उसका अपनी स्टेटमेंट है या उसने दबाव में आके दी है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस झूठ बोल रही है? पुलिस को क्या फायदा है? सुने, सैकड़ों हजारों लाखों केसेस पड़े हैं जो सॉल्व नहीं हो सकेंगे। शायद सैकड़ों केसेस हर जिले में ऐसे होंगे जिनके मुल्जिमान का पता ही नहीं चला। इस केस में बेटी को और एक ऐसी बच्ची को जिसके आगे पूरा मुस्तकबिल है, उसको फंसाने में पुलिस का मोटिव क्या हो सकता है मुबैना तौर पर? इसमें ना मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है सारे केस में। अगर पुलिस इस बच्ची से हटकर आगे जाएगी, अभी मुख्तलिफ पहलुओं को देखेगी कि ये बच्ची के साथ मिल के कौन आया है। अभी उसमें नशावर चीज़ें कहते हैं बरामद हुई है, उनके जो आई है मेडिकल रिपोर्ट, उसमें नशावर तो उसको बाप नशा दिया हुआ है। बहरहाल बहुत सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन चूंकि मुझे कई दफा ये लगता है कि कोई भी शख्स ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ज़ाहिर कैसे मान जाएगा कि उसके घर में ये सब कुछ हो गया। बहरहाल ये तारीख पहलू है। आगे चल रहे हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें और भी हैं, आपके सामने रखेंगे। दस्तबस्ता दरख्वास्त कि अल्लाह ताला हर घर का पर्दा सलामत रखे, हर घर में शैतान के छुप जाने से, बसेरा कर लेने से आफियत का मामला फरमाया। और ये आफियत सिर्फ और सिर्फ मालिक कायनात ही दे सकता है, ना मेरे आपके किसी इंसान के बस की चीज़ नहीं है। कब हैवान नाच जाए, कब दरिंदगी बर्पा हो जाए और कब शैतानियत जो है वो राज कर जाए, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मालिक पनाह दे सकते हैं। रब्बा पनाह दें।